ऐसे ही समाज का विकास नहीं होता। इसके लिए राजू गोपे, संजय यादव, मनोज यादव, विजय यादव के साथ साथ सैकड़ों यादव सेना अपना पसीना बहाते तब जाकर समाज महान बनता है। बिहार शरीफ में बन रहे यादव लॉज सिर्फ ईंटों से बना लॉज नहीं, समाज का गर्व है। याद कीजिए वो दिन जब दूर दराज से आए यादव छात्रों को इस बिहार शरीफ में बड़ा मुश्किल से रूम मिलता था। अगर मिल भी जाता था तब यादव जाति जानते ही मकान मालिक खाली कोई ना कोई बहाना बनाकर खाली करवा लेते थे। आज समय बदला है, दिन वैसे ही सोच वाला का आज भी है। पर यादव लॉज के बिल्डिंग को देखकर सुकून मिलता होगा उन पर, जिसने ऐसा दिन देखा था। ये इमारत नहीं, समाज का धरोहर है, और इसको बनाने में इसके अध्यक्ष राजू यादव का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। ये समाज का वो बोझ था जिस पर कब्जा सब करना चाहते थे, पर इसके दिन बदलना कोई नहीं चाहते थे। पर पूर्व विधान पार्षद राजू गोप ने सिर्फ यादव लॉज का बोझ उठाने का काम नहीं किए। उस बोझ को स्वर्ग बनाकर यादव समाज के आने वाले पीढ़ी के लिए वो साम्राज्य बना दिए, जिससे यादव समाज के पीढ़ी को बहुत राहत मिलेगा अपने सुनहरे भविष्य बनाने में। शहर में पढ़ाई के लिए रूम खोजना अब हो जाएगा बंद। विशाल इमारत बन रहा, जिससे समाज का उत्थान होगा। अब इस यादव समाज के बनते धरोहर में बिहार के सभी यादव कुछ ना कुछ सहयोग कर रहे हैं। इस समाचार के माध्यम से वैसे लोग जिन्होंने सहयोग नहीं किए अभी तक, वो सभी लोग दिए हुए स्कैनर पर अपना सहयोग राशि देकर यादव समाज का इमारत बनने में पुरजोर सहयोग दीजिए। आपके सहयोग से आपके समाज का उत्थान होगा। अगर आप अपने समाज का अच्छा सोचते हैं तो आपसी रंजिश या आपसी मनमुटाव भूलकर वीडियो में दिए गए स्कैनर यादव लॉज के स्कैनर हैं। जांच लीजिए, परख लीजिए और स्कैनर पर वन इच्छा अनुसार अपना योगदान राशि दीजिए, जिससे आपका समाज का भविष्य स्वर्णिम हो। बनते यादव लॉज में योगदान दीजिए और अपने खाते में पुण्य का काम लिखवाएं। अभी तक बने ढांचा में अध्यक्ष राजू यादव, उपाध्यक्ष विजय यादव, मनोज यादव और सचिव संजय यादव का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके अथक प्रयास से आज यादव लॉज का 5 महला ढांचा खड़ा हो गया है। अब आगे समाज के सभी लोग समर्थन करें, जिससे आपके यादव समाज का भला हो और हम पिछड़े यादवों को मदद मिले। अभी तक सभी बंधुओं को जिन्होंने यादव लॉज बनने में मदद किए हैं, उनको पूरा समाज कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जिन यादव समाज के महानुभवों को लगता है ऐसे ही आज यादव लॉज का 5 महला खड़ा हो गया है, तब ये उनकी भूल है। इसके पीछे राजू यादव, मनोज यादव, विजय मुखिया, संजय यादव, साथ साथ सैकड़ों यादव सेना का पसीना बहा है। उनके पसीने से ही आज यादव लॉज का विशाल छात्रावास बनकर लगभग तैयार है। इस पुण्य काम में अब अपना योगदान शुरू करें। नाम हुआ सर? जी, मेरा श्री कृष्ण नाम जी। आज 1 लाख का रुपया चेक दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जी। कारण यह है कि सबसे पहले तो यादव समाज में पहले से भी हम रुचि रखते थे। विद्यार्थी काल में मैं यहीं पर रह के पढ़ता था और बड़ा अच्छा से तरीके से हम लोग रह रहे थे। जद्दू बाबू हम लोगों के उस समय सेक्रेटरी थे, मास्टर साहब। तो उनसे भी प्रेरणा मिलती रहती थी। मुखिया जी, तो यहाँ रहते और यहाँ का जो कार्यक्रम होता था, सरस्वती जी पूजा या अन्य कोई कार्य, झंडोत्तोलन वगैरह, उसमें हम लोग सफलता से भाग लेते थे। तो हम पहले से ही सोचे हुए थे, लेकिन कुछ गृहस्थी कार्य में लगे रहने के कारण इस अवस्था में आ गए। तो अब कैसा लग रहा है आपको जब ये इमारत इतना बड़ा खड़ा हो गया? रुकिए ना, हम सबका। तो कुछ मुखिया जी को लोगों की ओर से प्रेरणा मिली कि ये काम शीघ्र कीजिए। तो हम श्रीमान से अनुरोध किया, गए हमारे यहाँ, वहाँ भी बहुत अच्छा रहा, मेरा भाग चमका। आज हम बहुत गौरवान्वित, और गौरवान्वित इसलिए है कि आज भारत माता का गणतंत्र दिवस है, हम लोगों का गणतंत्र दिवस है। आज़ादी मिल गई थी, लेकिन बिना गणतंत्रता के, उस लाभ के बिना हम लोग आज़ाद नहीं थे। अपना कानून बना, अपना संविधान बना, तो हम लोग ज़्यादा गौरवान्वित हैं। हम भारत माता को नमस्कार करते हैं और हमको यादव जाति से बहुत गर्व है। इसलिए नहीं कि हम जाति हैं, इसलिए गर्व है कि इतना आज के युग में भी जितना सम्मानित अच्छा है,
आज जितना देख रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता के लोग से विभूषित होकर के लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, लेकिन मेरा समाज उससे बहुत बचा हुआ है। इसलिए हम विद्यार्थियों से, हम अध्यक्ष जी से, महोदय से, सचिव जी से, आगंतुक सज्जनों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग, हम तो आप बूढ़ा हो गए, कब चल जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, इसलिए उसको उत्तरोत्तर बढ़ाते रहिए। विद्यार्थी पढ़ेंगे, आपका जो है सम्मान मिलेगा और हम लोग भीतर से गौरवान्वित हैं। राजू गोप जी द्वारा इतना कोशिश करके इतना बनवाया गया है, क्या लगता है कहीं असंभव था क्या इनके बिना? धन्यवाद है। इसके पहले भी लोग आते थे, लेकिन हम उतना रुचि नहीं, सिर्फ अध्यक्ष बनते थे, लेकिन इसके लिए काम नहीं हो पाता था। बहुत काम होता था या न होता था, बउआ उतना इंटरेस्टेड भी नहीं रहते। इनके आने इसके पहले भी चल रहा था, गति धीमी थी, लेकिन इनकी उत्सुकता के देख करके जो प्रेमी थे सहयोग में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले रहे। अपनी अध्यक्षता में इतना जल्दी आपने इमारत खड़ा कर दिया, क्या सोचा था? क्योंकि इसके पहले कई अध्यक्ष आए, लेकिन इसका जो है जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, इसका कुछ बन नहीं पाया। लगभग 3 साल होने जा रहा है। तो हमको बिल्डिंग बनाने का कोई आइडिया नहीं था। शुरुआत में तो हमको लगा कि 2 ही महीना में जो है हम स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे और उसके बाद मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन 3 साल बीत गया है, तब स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। फिनिशिंग के काम में देख रहे हैं, प्लास्टर वाला काम लगा हुआ है। किशन बाबू जो है, हमको ये खुशी है कि गार्जियन होके आए रहे तो ऐसा रहे। इन्होंने जो है हम लोगों को बुलाए, तो हमको लगा कि गार्जियन है भाई, बुला रहे हैं तो चलते हैं। उस समय पता नहीं था कि सहयोग करने के लिए बुलाए हैं। तो गए जैसे ही, तो सबके लिए भोजन का व्यवस्था सब चीज़ कराया, भोजन किए। भोजन करने के बाद आए, चेक निकाल के दिए, कहीं कि बउआ जे हमरा बड़ी खुशी होले कि मालूम होले कि जे छत्रबसवा अपने बनवा रहे थे। हम हुए रह के पढ़लिए बउआ, हमरा लगले कि हमरो कुछ करना चाहिए। इसलिए 1,01,000 रुपये का चेक उस समय दिए और बोले कि 6 महीना के अंदर 2 किस्त में करके हम 251 बउआ पूरा करें। तो 1,01,000 रुपये के पहले दिए, 1 लाख रुपये के आज दे दिए, 2,01,000 रुपये पूरा कर दिए। और तो सबसे बड़ा खुशी है कि हृदय से, मतलब एक दबाव में कोई नहीं है, खुशी से जो है दे रहे हैं सब दिए। हम इनसे जो है मिलने के लिए गए थे कि बुलाए हैं, तो भाई मिलने गए थे। ये सोच के नहीं गए थे कि हमको चेक देने के लिए ही बुलाए हैं। वो तो वहाँ जब देने लगे तो पता लगा कि चेक दिए। आप लोगों में ये भावना कैसे जगा रहे हैं कि इसके लिए देना चाहिए? क्योंकि इसके पहले कई अध्यक्ष आए, इसका ये जो छत है बस यही रहा, इसके अलावा कुछ हो नहीं पाया था इसका। देखिए, उसे तो टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, अपने अपने स्तर से। लोगों कैसे आपने इतना जोड़ा और कि जो लोग अपने आप दे रहे हैं, अब क्या कुछ ऐसा आपने जगा दिया इनके सब? हमको भी मीटिंग में यहाँ बुलाया गया था, तो हमको बुलाया गया। उस समय जो है हमको कहा गया कि आप 2 लाख रुपये दीजिए। हम कहे कि देखिए हम 2 रुपये नहीं, आप जो है काम शुरू कराइए, हम अपने खड़ा होकर इसमें जो है 2 लाख रुपये की जगह पर 3 लाख रुपये मटेरियल लगेगा तो हम देंगे, लेकिन आपने जो मटेरियल हम देंगे उस खड़ा होकर सामने बनवा देंगे। तो हमको भी लगा कि भाई पहले काम शुरू करते हैं। जब काम शुरू, लोगों के दिमाग में जो है, जब मेरे जैसा आदमी पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे, तो हम कैसे दूसरा जगह ऐसे ही मांगने जाए। तो कहे कि भाई टीम के ही लोग पहले दीजिए, और उसके बाद में जब स्ट्रक्चर खड़ा होगा, जब लोगों के मन में ये विश्वास या लालसा हो जाएगा कि अब बन जाएगा, तब सब लोग अपने आप सहयोग करेंगे, और वो कर भी रहे हैं सब।